नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा सिलावट और स्वागत है आप सभी का मेरी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, लास्ट टॉपिक है आज हमारा वर्जित रत्न पर। आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे कि मीन लगन वाले जातकों को कौन से रत्न बिल्कुल भी धारण नहीं करने चाहिए, उनके लिए कौन कौन से स्टोन है जो बिल्कुल वर्जित है। तो देखिए, यहाँ पर मीन लगन है और मीन लगन की जो राशि है उसके जो राशि स्वामी है वह बृहस्पति देव है। इसका मतलब जो लग्नेश है हमारे वो यहाँ पर बृहस्पति देव है। तो बृहस्पति देव की लगन की कुंडली है और इसमें कौन से रत्न नहीं पहनने चाहिए। 3 मैंने आपको नियम बताए थे कि कभी भी लग्नेश के शत्रु के स्टोन नहीं पहनने चाहिए। ये मैं नियम आपको बार बार बताऊंगी जिससे कि आपको बिल्कुल याद हो जाएगा कि अगर हम देखते हैं कि हमारी कुंडली में वर्जित रत्न कौन से हैं, कौन से स्टोन हमें नहीं पहनने चाहिए, तो आपके दिमाग में एकदम से क्लिक कर जाएगा कि ये 3 जो रूल हैं वह हमें उसमें अप्लाई करने हैं, उसमें लगाने हैं। सेकेंड है थर्ड हाउस और थर्ड है 11th हाउस। एक तो इन दोनों हाउस के जो मालिक होते हैं, लॉर्ड होते हैं, उनके स्टोन बिल्कुल भी नहीं पहने जाते हैं। और इस तीसरे और 11वें घर में अगर कोई ग्रह बैठा है तो भी उसके स्टोन नहीं पहने जाते हैं। तो इन दोनों हाउस में अगर कोई ग्रह बैठा है, उसकी प्लेसमेंट है, तो भी उसके स्टोन नहीं पहने जाते। देखिए, दोनों में एक ही बात होती है, अगर तीसरा और 11वां घर दोनों के जो मालिक हैं उनके आप रत्न धारण करेंगे तो भी तीसरा और 11वां घर उसके आपको रिजल्ट मिलेंगे। और उसमें कोई ग्रह अगर बैठा हुआ है और उसके अगर आप स्टोन धारण करेंगे तो भी वह 3rd और 11th हाउस को एक्टिव करेगा और बराबर आपको इन दोनों हाउस के ही रिजल्ट मिलेंगे। तो आपको इन दोनों हाउस के भी नहीं पहनने चाहिए स्टोन। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर सेकेंड हाउस की। सेकेंड हाउस में मेष राशि है, 1 नंबर राशि स्वामी है यहाँ पर मंगल देव। तो अगर हम अष्टम द्वादश थ्योरी 1st हाउस और 7th हाउस में लागू करते हैं तो लग्नेश का जो मंगल है वह लग्नेश का अति मित्र है बृहस्पति देव। अष्टम द्वादश थ्योरी कहती है कि लग्नेश का शत्रु है या मित्र है, आपको यह देखना है। उसके अनुसार ही हम डिसाइड करते हैं कि लग्नेश का अगर मित्र है तो आप स्टोन उसका दे सकते हैं, नहीं है तो आपको स्टोन उसका नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर मंगल देव बृहस्पति देव के अति मित्र हैं, क्योंकि दोनों ही देवताओं के ही टीम के हैं, तो दोनों आपस में अति मित्र हैं। तो आप इसमें मीन लगन की कुंडली में मूंगा धारण कर सकते हैं। सेकेंड हम बात करें तीसरे नंबर के जो 3rd हाउस की, मैंने बताया 3rd हाउस के लॉर्ड के मालिक के स्टोन कभी भी नहीं पहनने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए शुक्रदेव है, शुक्रदेव बृहस्पति देव के अति शत्रु भी है और तीसरा घर संघर्ष का भी है। तो अगर आप मीन लगन की कुंडली में शुक्र देव का कोई भी स्टोन धारण करते हैं तो आपके लिए स्ट्रगल बढ़ जाएगा। सेकंड, उसकी जो दूसरी राशि है वह अष्टम भाव में है और अष्टम भाव मृत्यु तुल्य कष्ट का है, बीमारी का है, असाध्य बीमारी और बहुत सारी नेगेटिव चीजें हैं उनका भी है। तो अगर आप यह धारण करते हैं तो आपकी ये जो नेगेटिव इफेक्ट है वह बढ़ जाएंगे और लाइफ में संघर्ष भी बढ़ जाएगा। तो दोनों तरफ से ही अच्छा नहीं है। तो आपको मीन लगन में कभी भी शुक्र देव का स्टोन नहीं पहनना चाहिए, चाहे कोई कुछ भी बोल दे कि शुक्र देव का स्टोन आप पहनिए। टोपाज हो गया, उसमें ओपल है, डायमंड है, जो भी स्टोन होते हैं इसके, अगर आपको कोई भी बोल दे कि आपका शुक्र बलवान हो जाएगा, शुक्र आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, लेकिन नहीं, मीन लगन की कुंडली में कभी भी शुक्र का स्टोन नहीं पहनना चाहिए, आपको बहुत सारे नकारात्मक परिणाम दे सकता है। सेकंड हम बात करें बुध का दे सकते हैं। फिर सेकंड हम बात करते हैं यहाँ पर 8th हाउस जिसमें राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के जो राशि स्वामी है वह है सूर्यदेव। तो सूर्यदेव देखिए लग्नेश के बृहस्पति देव के अति मित्र हैं। तो आप यहाँ सोचेंगे कि लग्नेश के अति मित्र हैं तो इनका स्टोन पहन सकते हैं, लेकिन देखिए प्लेसमेंट भी हमें देखनी है कि वह किस हाउस का मालिक है। जो 5th हाउस है वह त्रिक भाव है, कुंडली का 6, 8, 12 या त्रिक भाव है। तो त्रिक भाव के भी स्टोन कभी भी नहीं पहने जाते हैं। उसमें अस्त वाली चीज अगर
देखें तो वो थोड़ा दूसरा नियम हो जाता है, लेकिन यहाँ पे सूर्य स्वयं ही है, सूर्य कभी किसी को अस्त भी नहीं करता है, मतलब सूर्य खुद को अस्त नहीं करता है, दूसरे ग्रह को अस्त कर देता है। तो यहाँ पर ये जो 6th हाउस है वह रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना का है। तो यहाँ पर आपको मीन लगन की कुंडली में कभी भी माणक नहीं पहनना चाहिए। माणक अगर आप मान लीजिए कि सूर्यदेव यहाँ बैठे हैं, यहाँ है, केंद्र में, चारों हाउस में से कहीं में भी है, त्रिकोण में है, तो भी आपको नहीं पहनना है, क्योंकि अगर आप माणक धारण करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके 6th हाउस को एक्टिव करेगा, और 6th हाउस में देखिए इतनी सारी नेगेटिव चीज़ें, तो वह भी कहीं ना कहीं एक्टिव हो जाएगी और उसका नकारात्मक परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए कभी भी मीन लगन की कुंडली में, चाहे वह लग्नेश का मित्र है तो भी आपको मीन लगन की कुंडली में माणक कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। देखिए ज़रूरी नहीं है कि लग्नेश का मित्र है तो आप उसके स्टोन पहन लीजिए। प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा घर, 11वां घर, 6, 8, 12, ये जो 5 हाउस है यह बहुत ध्यान में रखें। हमें देखना पड़ता है कि इस हाउस के रिजल्ट मिल सकते हैं। अगर उस हाउस के रिजल्ट देता है वह स्टोन, तो वह स्टोन कभी भी रिकमेंड नहीं किया जाता है। और फिर उसके बाद में है, ये देखिए एक 11th हाउस के मैंने बताया, 3rd हाउस का, जैसे शुक्र का नहीं पहन सकते हैं, वह लग्नेश का अति शत्रु भी है, और तीसरे घर का हम नहीं पहनते हैं। वैसे ही 11th हाउस यहाँ पर मकर राशि है, मकर राशि के राशि स्वामी है शनिदेव, और शनिदेव लग्नेश के अति शत्रु हैं, इसीलिए भी आप नहीं पहन सकते। और सेकंड 11th हाउस के मालिक है, इसीलिए भी आप इसके स्टोन नहीं पहन सकते। और यहाँ पर देखिए जो एक और कुंभ 11 नंबर जो है वह भी शनिदेव की राशि है, कुंभ राशि है, तो यह हॉस्पिटल के खर्चों का भी है, 12वां घर, हॉस्पिटल के खर्चे, अनावश्यक खर्चे, मतलब पैसा रुकता नहीं है, पैसा आएगा और पानी की तरह चला जाएगा, और कैसे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, आपको खुद का भी उसका पता नहीं चलेगा। तो अगर आप शनिदेव का स्टोन मीन लगन की कुंडली में पहनते हैं, 11th हाउस एक्टिव होगा, जो आपके स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आपको दे सकता है। आपके अनावश्यक खर्चे बढ़ जाएंगे, आपके खर्चे बढ़ सकते हैं अनावश्यक, आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, हॉस्पिटल के चक्कर आपको लगाने पड़ सकते हैं। और अगर आपको हेल्थ इश्यूज नहीं होता है तो आपकी फैमिली में से किसी को भी हेल्थ इश्यूज, कुछ भी ऐसी बात हो सकती है जिससे आपको हॉस्पिटल जाना पड़े और जिससे आपको हॉस्पिटल में खर्चा करना पड़े। तो ये चीज़ें एक्टिव होने से इसके भी हमें नेगेटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। तो कभी भी मीन लगन की कुंडली में नीलम शनिदेव का स्टोन धारण नहीं किया जाता है, ये भी नहीं और ये भी नहीं। तो देखिए यहाँ पर मीन लगन की कुंडली में आपको कौन कौन से स्टोन नहीं पहनने, शुक्र के, सूर्य के और शनिदेव के, ये 3 जो ग्रह हैं इनके स्टोन आपको बिल्कुल भी धारण नहीं करने हैं। अगर आपको वीडियो ऐसे समझ में नहीं आती है बायोलॉजिक, तो भी अगर आपकी मीन लगन की कुंडली है तो आपको ये चीज़ें रट लेनी चाहिए कि मुझे मीन लगन की कुंडली में शुक्र का, शनि का और सूर्य देव का स्टोन बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। फिर आपको उसमें आगे बुद्धि लगाने की ज़रूरत नहीं है कि वह जो ग्रह है उसकी प्लेसमेंट कैसी है, वह उच्च का है, अच्छी राशि में बैठा है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यह आपको नेगेटिव रिजल्ट ही देगा। नहीं पहनना है इसका मतलब नहीं पहनना है। तो ये आज छोटी सी वीडियो थी मीन लगन वालों के लिए कि उनको कौन से स्टोन पहनने चाहिए और कौन से स्टोन नहीं पहनने चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी लाइक करें और शेयर करें, ताकि ये जो ज्ञान है, क्योंकि बेसिक नॉलेज है ये सबसे, अगर आप ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं, आप चाहते हैं कि मुझे उसका ज्ञान हो, तो ये छोटा छोटा स्टेप है या बेसिक ज्ञान है कि आपको ध्यान होना चाहिए कम से कम कि मेरे लिए कौन से स्टोन अच्छे हैं, मेरे लिए कौन से स्टोन अच्छे नहीं हैं, आपके लिए शुभ और अशुभ स्टोन कौन कौन से हैं। कम से कम आपकी कुंडली में इतना ज्ञान आपको होना चाहिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरी वीडियो को और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।